नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर। अविनाश श्रीवास्तव हूँ। कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है। इस ट्यूटोरियल में या इस सेक्शन में मैं इससे पहले मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स का कुछ पार्ट कवर किया था एक क्वेश्चन को लेकर। आज मैं थर्मोडायनामिक्स के कुछ दो क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं मेरी मेल आईडीज पर, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। तो एक स्टूडेंट है निकिता है, ये निकिता है बाराबंकी से। इसने क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है कि सपोज दिस इज अ गैस, ठीक है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ठीक है। दिस इज मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। क्या होता है? मरकरी, ठीक है। ये मरकरी जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है। वी हैव टू ऑब्टेन पी गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये निकालना है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैनोमीटर, ये मैनोमीटर है, ठीक है। बैरोमेट्रिक प्रेशर गिवन है हमें, कितना है? 750 mm ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है। तो ये मैं चेक कर लेता हूं बैरोमेट्रिक फ्लूइड जो है मरकरी है कि कुछ और है। This is a mercury manometer actually, ठीक है। This is figure is of mercury manometer, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है, गैस जा रही है, आपको क्या निकालना है? प्रेशर ऑफ द गैस निकालना है। बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया हुआ है 750 mm ऑफ मरकरी कॉलम। कैसे निकालेंगे इस प्रेशर ऑफ द गैस इस मैनोमीटर से? हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? तो अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो सबसे पहले तो हम बैरोमेट्रिक प्रेशर को अपने हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बार में या पास्कल जो भी आप कह सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम जो इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ द गैस मैनोमीटर में, वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो इसका फ्लूइड का, ठीक है, जी एच। एच क्या है? डिफरेंस ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मरकरी कॉलम जो दिया है वो डिफरेंस दिया है एच आपका 40 सेंटीमीटर दिया है। डिफरेंस इन द मरकरी कॉलम गिवन, डिफरेंस इन फ्लूइड कॉलम 40 सेंटीमीटर। ये डिफरेंस इन द फ्लूइड कॉलम जो है 40 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है। आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय द दिस गैस निकालना है, ठीक है। बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बैरोमेट्रिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, या बैरोमेट्रिक ऐसा कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू दिस इज फॉर्मूला, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH, ठीक है, रो GH PATM। तो अब इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 750 mm मरकरी कॉलम दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले PATM निकालेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या दिया हुआ? 750 mm ऑफ मरकरी कॉलम। कैसे चेंज करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है 13.6 into 1000, ठीक है। 13.6 into 1000 into 750 by 1000 mm, है ना। ठीक है।
इंटू 9.8, ये जो आपका कन्वर्ट होकर आएगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। 750 mm ऑफ मरकरी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये निकल के आएगा। ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। क्या होती है? 13.598 समथिंग होती है केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो 750 mm मरकरी कन्वर्ट करने का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये फॉर्मूला है। यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, आपको समझना है इसको। कन्वर्ट करने के लिए हमेशा केजी में है, इसको 1000 अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। इससे जो वैल्यू आएगी, अच्छा यहाँ पर रो फ्लूइड, ये फ्लूइड भी मरकरी है। ठीक है, फ्लूइड जो है मरकरी है। यहाँ पे दोबारा ये 13.6 लगेगा, 13.6 into 1000। ठीक है, जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है? 40/100। ठीक है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, तो पी गैस क्या आ जाएगा आपका? 13.6 into 1000 into 9.8 into 750/1000। ठीक है, प्लस 13.6 into 1000 into 9.8 into कितना है? 40/100। ठीक है, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते क्या पूछा है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एक बार देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये दिस इज द प्रॉब्लम 1। ठीक है, दिस प्रॉब्लम आर आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है वो नीट की एक स्टूडेंट ने किताब में पूछा है बाराबंकी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम 2 है, ये आदर्श नाम का बच्चा है न्यू दिल्ली से, उसने पूछा है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास सपोज 2 कंटेनर्स हैं। ठीक है, वी हैव 2 कंटेनर्स। ठीक है, और इन 2 कंटेनर्स पे प्रेशर गॉजेस लगे हुए हैं। That is C pressure gauge, that is A pressure gauge, and this is A, this is C, this is B. These are the pressure gauges. ठीक है, मतलब ये कंटेनर को हमने 2 पार्ट में हमने अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है। ठीक है, ये ए प्रेशर गॉज है, इसकी रीडिंग जो है वो 180 बार है। इसकी रीडिंग हमें पता नहीं है, इसकी रीडिंग दी हुई है 120 बार। ठीक है, तो ये इस तरह कंडीशन है। ए बी सी दोनों प्रेशर गॉजेस हैं। ठीक है, एक बड़े कंटेनर को स्प्लिट कर दिया गया है 2 भाग में, 2 सिस्टम्स में। ए की रीडिंग 120 बार है, एक गॉस की रीडिंग 180 बार है, बी गॉस की रीडिंग 120 बार है, सी गॉस की रीडिंग हमें निकालनी है। ठीक है, पहली बार वी हैव टू ऑब्टेन रीडिंग ऑफ प्रेशर गॉज सी। प्रेशर गॉज सी की रीडिंग निकालनी है। इसके अलावा देखिए क्या पूछा गया है,
इसके अलावा पूछा गया है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इन ऑल्सो डिटरमाइन एब्सोल्यूट प्रेशर्स इन कंटेनर्स, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड इन दोनों कंटेनर्स में एब्सोल्यूट प्रेशर रीडिंग बतानी है। गिवन द बैरोमेट्रिक प्रेशर, क्या दिया हुआ है, ये आपका 100 किलो पास्कल में दिया है, 100 मार्क में 100 बार में दिया हुआ है, ठीक है। 100 बार में दिया हुआ है, ठीक है। बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 बार में दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक मतलब दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द एटमॉस्फेरिक, ठीक है। रीडिंग ऑफ प्रेशर को सी निकालनी है, इनके अपने अपने कंटेनर में प्रेशर कितना बार में होगा वो निकालना है। रीडिंग इंडिविजुअल ए और बी बार की केवल दी है। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में लेट प्रेशर्स इन कंटेनर ए हम x मान लेते हैं, इन कंटेनर b जो है वो y मान लेते हैं। इसमें सपोज x बार मान लिया, इसमें y बार मान लिया, ठीक है बच्चों। देखिए इसको देख लीजिए, इसमें x बार मान लिया, इसमें y बार हमने मान लिया। हमें a और b की रीडिंग दी हुई थी, c की रीडिंग निकालनी थी और निकालना था इन कंटेनर्स में इंडिविजुअल प्रेशर्स कितना है, ठीक है। तो हमने मान लिया x बार और y बार में प्रेशर है। तो जरा जल्दी से कैलकुलेशन करके अगर हम बता सके तो ये कह सकते हैं कि x फॉर b फॉर प्रेशर गॉज b के लिए हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 100 इज इक्वल्स टू b कितना दिया है 120, पहली कंडीशन, ठीक है। x माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रीडिंग b दिखाएगा। इसीलिए फॉर प्रेशर गॉज a के लिए क्या कर सकते हैं, x और y के बीच का डिफरेंस क्या a दिखाएगा, ठीक है। x माइनस y इज इक्वल्स टू क्या दिखाएगा 180, इस सेकंड में, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले से वी कैन गेट x एंड y निकल जाएगा। कितना निकलेगा, x का निकला 220 बार और y का निकला x माइनस 180, मतलब 220 माइनस 180 कितना हुआ 40 बार, ठीक है। तो दोनों चीज निकल आई, x और y कंटेनर, x और y के बीच में x का कितना प्रेशर है x में और y में कितना प्रेशर है वो निकल आया। अब c का निकालना है, रीडिंग ऑफ c। रीडिंग ऑफ c क्या हो जाएगा, c रीडिंग आएगी y और एटमॉस्फेरिक में जो डिफरेंस होगा वही c की रीडिंग होगी। तो क्या हुआ, c की रीडिंग क्या होगी, y माइनस 100 इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ c। y कितना था, y माइनस 100, ठीक है। y कितना है 40 माइनस 100 इज इक्वल टू c। तो c की रीडिंग आई माइनस 60 बार, ठीक है। माइनस प्रेशर गॉज रीडिंग का निगेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो ये प्रेशर है ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग प्रेशर है। तो ये आपका c, तो अक्सर बता c की वैक्यूम का निकालना क्या है 60 बार, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। माइनस आने से घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस का मतलब प्रेशर डिक्रीमेंट पर है, प्रेशर इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब c का मतलब माइनस 60 का मतलब क्या है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है कंटेनर के प्रेशर से, ठीक है। और कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है, क्योंकि ये 100 है और ये कितना है 40 ही है, दैट इज 40 बार और दैट इज कितना 100 बार। इसका रीडिंग कितना है, एब्सोल्यूट रीडिंग आएगी 100 माइनस 40 मतलब 60। तो ये जो एब्सोल्यूट आया दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, इसे कहा गया, ठीक है, 60 बार है। तो दिस इज द थिंग, किस तरह से आप निकाल सकते हो छोटे छोटे क्वेश्चन। इन जितने भी दोनों क्वेश्चन थे इनमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है, ये बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है कि आपको यहाँ से कुछ उठानी पड़े फिर वहां से कोई चीज उठानी पड़े। आपको करना क्या है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि प्रेशर गॉजेस में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो होता है, ठीक है। इससे दिस इज द मेन थिंग। अगर यही मेन थिंग मान के चलेंगे तो आपका क्वेश्चन निकल आएगा। दीज क्वेश्चंस आर फॉर IIT JEE मेंस एंड नीट ओनली, नॉट फॉर एडवांस। एडवांस के लिए और चीजें
चेंज आएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा था अक्षर जी ने, ये क्वेश्चन पूछा था दो ऐसे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जो ये बारबंकी में और ट्यूटरी में है। तो होप कि ये क्वेश्चंस के आंसर हम सेटिस्फाई करेंगे। नहीं अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यू कैन कॉल मी ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है। अगर आप कन्विंस नहीं है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, मेल पे कॉल करिए, इससे संबंधित और एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दे दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।